हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला वॉल्यूम नंबर 1 मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 देखते हैं। और इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 12 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे और यह जेएसएससी सीजीएल सहित सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात प्योंगयांग। ये जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग तथा मुद्रा वॉन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिख धर्म के पवित्र स्थल करतारपुर साहिब किस देश में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात पाकिस्तान। करतारपुर साहिब पाकिस्तान में स्थित सिख धर्म का एक पवित्र स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर है, ओलंपिक खेलों में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली मोमी जी निशिया किस देश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी यानी जापान। ओलंपिक खेलों में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली मोमीजी निशिया जापान की रहने वाली जापान देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय नियामक प्राधिकार को हरित ऊर्जा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात इरडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है 5 का ऑप्शन नंबर ए यानी तमिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत। चेतन भगत का यह उपन्यास मानवीय रिश्तों, प्यार, दोस्ती तथा कभी हार न मानने वाली एक माँ के दृढ़ संकल्प की कहानी है। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था, कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने आप को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदरी सानी कहलाता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। तो इसका सही आंसर है 8 का ऑप्शन नंबर सी अर्थात जहांगीर। जहांगीर द्वारा तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया गया था। लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने की थी। इसमें शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात अरविंद घोष जो हैं लाइफ डिवाइन के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था। तो क्या अर्थ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी स्वराज का अर्थ स्वशासन। 1906 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज प्राप्त करना है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ स्वशासन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोदय एवं भूदान आंदोलन से कौन संबद्ध है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय एवं भूदान आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात कर्नाटक से। नेक्स्ट है, और यह जो है यक्षगान जो है कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य नाट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। यह कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य नाट्य रूप है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल निम्न में से कहाँ स्थित है। तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जम्मू और कश्मीर में। भारत के सड़क मार्ग की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर के बनिहाल दर्रे में स्थित है। वर्तमान में चेनानी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। जम्मू कश्मीर में स्थित यह सुरंग पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की पहली पूर्ण रूप से एकीकृत सुरंग प्रणाली वाली सुरंग है। इसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी महासागरीय धाराएं का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी मानसून, भूमध्य रेखा,
का सानिध्य, हिंद महासागर का अस्तित्व, ये भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी शंकुवृक्षी वन से। क्रिकेट बैट के लिए विलो शंकुवृक्षी वन से प्राप्त होती है। जम्मू एवं कश्मीर विलो निर्मित क्रिकेट बैट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो इसका सही आंसर है 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात गेहूं फसल से। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है तो कहाँ पे है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पेराम्बूर चेन्नई में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जल प्रदूषण का मुख्य कारक इनमें है कौन है? तो जल कारक का प्रमुख कारक इसमें जो है जल प्रदूषण का प्रमुख कारक इसमें कौन कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी औद्योगिक अपशिष्ट, जो फैक्ट्री का अपशिष्ट पदार्थ हैं वे। और इधर धुआं वगैरह भी है लेकिन सबसे बड़ा कारक औद्योगिक अपशिष्ट है। जल प्रदूषण का मुख्य कारक औद्योगिक अपशिष्ट है। जल प्रदूषण मुख्यतः उद्योगों से निकलने वाले खराब तेल, स्क्रैप धातु तथा विभिन्न प्रकार के रासायनिक विषैले तत्व हैं, जिसके कारण शुद्ध जल अशुद्ध जल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मौद्रिक नीति के साधन है। नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण मौद्रिक नीति के साधन है। जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है तो किससे ऋण लेती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी आरबीआई से ऋण लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। 22 नंबर क्वेश्चन है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था किस वर्ष? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1975 ईस्वी में। गरीबी हटाओ के तहत इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा 1975 ईस्वी में की गई थी। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं के स्वतंत्रता समता एवं बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी संविधान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, उपराष्ट्रपति डैश तो क्या? ऑप्शन नंबर डी यानी सांसद या संसद सदस्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारतीय संविधान उपराष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की अनुमति नहीं देता है, और यदि संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन को अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत के लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, पंचायत राज संस्थानों के उच्चतम स्तर पर कौन होता है? तो इसका सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर सी अर्थात जिला परिषद। पंचायती राज संस्थानों के निम्न स्तर पर ग्राम सभा एवं पंचायत तथा उच्चतम स्तर पर जिला परिषद होता है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से लाल सलाम एक उपन्यास पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्मृति ईरानी द्वारा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री जुबिन ईरानी की पुस्तक लाल सलाम एवं उपन्यास छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादी हमले के दौरान 76 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या से प्रेरित है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस रॉकेट वाहन से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात PSLV C-37। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की नीतियों को निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात खाद्यान्न व कृषि तथा सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड में सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 20। 14 जो है लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं और 6 राज्यसभा के सदस्य, तो कुल
14 + 6 = 20 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ से प्रश्न सामान्य विज्ञान से हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग डैश सेकेंड तक रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1/16वां सेकंड। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसको दृष्टि निर्बद्धता कहते हैं। सिनेमा दिखाने हेतु सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड का उपयोग किया जाता है, जिससे चलचित्र यानी सिनेमा का एहसास होता है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कवालूर में। वेणु बापू वेधशाला VBO यानी वेणु बापू ऑब्जर्वेटरी भारतीय तारा भौतिकी संस्थान द्वारा परिचालित एक खगोलीय वेधशाला है जो तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के कावालूर में स्थित है। इसी वेधशाला में वेणु बापू दूरबीन स्थित है, जो एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन है। इस दूरबीन का व्यास 2.3 मीटर है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी रेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी रुद्धोष्म प्रक्रिया। किसी भी प्रक्रिया को रुद्धोष्म प्रक्रिया कहा जाता है यदि वहाँ प्रणाली और उसके आसपास के बीच किसी भी ऊष्मा का हस्तांतरण नहीं होता है। जब एक साइकिल का टायर अचानक फटता है तो तेज़ी से होने वाली इस प्रक्रिया में अंदर तापमान की कमी होती है, तब बाहरी वातावरण का तापमान परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेज़ी से नीचे गिरता है, क्योंकि? इसका क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए पैराशूट धीरे धीरे नीचे गिरता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन यानी रेटिंग डैश के आधार पर प्रदान की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी विद्युत धारा। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर फ्यूज कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, जंग लगना डैश है। तो जंग लगना क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी टंगस्टन नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो टंगस्टन नहीं होता है। और स्टेनलेस स्टील की लोहे की मिश्र धातु होती है, इसमें लोहा के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाकर बनाया जाता है। यह जंग प्रतिरोधी होता है, जिसमें 0.2% से 2.1% कार्बन भी मिला होता है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेवार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, ट्राइनाइट्रोटाइलून TNT का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? तो इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर 42 का सी अर्थात अदाह्य। 42 का ऑप्शन नंबर सी यानी अदाह्य। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस अदाह्य है यानी नहीं जलने वाला है। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होने के कारण प्रायः प्रयोग में नहीं लाई जाती है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है 43 का ऑप्शन नंबर सी अर्थात यकृत जो है सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, 4 रक्त समूह AB, B और O में किसमें सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 O को जो है सार्वभौमिक दाता यानी सभी को दे सकता है O ग्रुप वाला व्यक्ति, और AB को जो है सार्वग्राही कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46,
46 विटामिन जो कुकिंग के दौरान सरलता से नष्ट हो जाता है, तो कौन विटामिन जो है कुकिंग के समय आसानी से नष्ट हो जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, काली मौत किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लेग को काली मौत, ब्लैक डे भी कहा जाता है। काली मौत किसे कहा जाता है? तो प्लेग को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेग को काली मौत भी कहते हैं। इस रोग में मिचली, वमन, तीली बढ़ना, रक्तस्रावी दाने निकलना आदि कारणों से रोगी का शरीर काला पड़ जाता है, इसलिए इसको काली मौत भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्राकृतिक वर्ण का। नेक्स्ट है, लाख बनाई जाती है किस चीज़ से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक कीट से। लाख का श्रावण सूखे रंग की मादा कीट लैसिफर लाका करती है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी यूकेलिप्टस। विश्व का सबसे लंबा पौधा तटीय रेडवुड है, परंतु वह उपर्युक्त विकल्पों में नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ जो है लिप्टस टिक किया जाएगा। तो और यूकेलिप्टस पौधों का आतंकवादी भी कहा जाता है, क्योंकि वह अत्यधिक से अत्यधिक जल ग्रहण करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कंप्यूटर से 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना यानी मात्रक CPU की गति को नहीं दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 91 का डी इज़ करेक्ट, यानी बाइट। CPU की गति का माप हर्ट्ज, MIPS, MFLOPS इत्यादि से की जाती है, जबकि बाइट मेमोरी का मात्रक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS का फुल फॉर्म होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत डिवाइस का चयन करें। तो 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रिंटर। स्कैनर, कीबोर्ड और वेबकैम ये सभी जो है इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, इसलिए इन विकल्पों में जो है असंगत यानी विषम जो है प्रिंटर है, क्योंकि स्कैनर, कीबोर्ड और वेबकैम ये सभी इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश की जाती है, क्या की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर पर प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, वर्म WORM का पूर्ण रूप है, तो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं तथा प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को डैश कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सोर्स कोड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SQL क्या है? तो इसका जो सही आंसर है 97 का ऑप्शन नंबर सी, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यह एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसे डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में आंकड़ों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है। 98 नंबर क्वेश्चन, बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है 98 का ऑप्शन नंबर डी, यानी वायरलेस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, उनके ईमेल पतों को डैश द्वारा अलग करके। तो इसका सही आंसर है 99 का ऑप्शन नंबर बी, यानी अल्प विराम चिन्ह दे करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, कंप्यूटर वायरस होता है, तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, पासवर्ड द्वारा जो है गोपनीय रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप है, तो इसका क्या फुल फॉर्म है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए क्या किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी विंडोज़ प्लस डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी डॉस। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड डिस्क ड्राइव से जुड़ा होता है और GUI को नहीं सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है 105 नंबर क्वेश्चन। विंडोज़ सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छी तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प करता है, तो 105 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। एक से अधिक खुली विंडोज़ के बीच नेगेटिव करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात अल्ट प्लस टैब। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन। फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है, यह ऑप्शन गलत है। बाकी सभी ऑप्शन सही है, इसे आप लोग देख लेंगे। फाइलों का एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है पर दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है। नेक्स्ट है फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है, तो ABC स्टेटमेंट सही है, डी रॉन्ग है, इसलिए हमें रॉन्ग बताना था। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 107 का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 108। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए IBM लोटस सिम्फनी। ये जो है वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये सभी वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। निम्न में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी लाइव स्ट्रीम। स्ट्रीमिंग इंटरनेट से डेटा को सीधे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर या फ़ोन स्क्रीन पर डाउनलोड करने की आवश्यकता के बिना संचारित करने की विधि है, जबकि स्पेल चेक यानी स्पेलिंग चेक, शब्दकोश तथा अनुवाद ये सभी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा है। नेक्स्ट है 110। नोटपैड फाइल विस्तार एक्सटेंशन डैश है, तो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी .txt। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। अब यहाँ से प्रश्न झारखंड GK से है, तो 111 है किस खनिज के उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात कोबाल्ट। पाइराइट, कुकिंग कोल एवं यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार है, जबकि कोबाल्ट का उत्पादन कम मात्रा में होता है। कोबाल्ट का सर्वाधिक उत्पादन पूर्वी सिंहभूम में होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। बुलबुल जंगल किस जिले में स्थित है? बुलबुल जंगल किस जिले में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी लोहरदगा जिले में बुलबुल जंगल पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिला में स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सरायकेला खरसावां में जो है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र है, जिसे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र सरायकेला खरसावां जिला में है। विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑटो क्लस्टर आदित्यपुर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। झारखंड में अधिकांश कोयला किस युग का है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गोंडवाना का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। कोढ़ार कोचा खान पूर्वी सिंहभूम किस खनिज के लिए चर्चित है, जो झारखंड का एकमात्र खान है जो संचालित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सोना। कोढ़ार कोचा गोल्ड मॉडर्न मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित एक नियंत्रित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। वह स्थान जहां भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडारण है लगभग 2 बिलियन टन, यहां का खान सेल के द्वारा संचालित किया जा रहा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी चिरिया। नेक्स्ट है 117 नंबर क्वेश्चन। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना के तहत राज्य के कितने सरकारी विद्यालयों का आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 5000। सोबरन मांझी
आदर्श विद्यालय योजना की शुरुआत 2020 में हुई। इसके तहत राज्य के 5000 सरकारी विद्यालय को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से कहाँ राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है 118 का ऑप्शन नंबर डी, अर्थात रांची में भी, लोहरदगा में भी, पलामू में भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी, जिसका झारखंड पर व्यापक प्रभाव पड़ा था, इसके दौरान कहाँ के छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नदिया स्कूल, लोहरदगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 ईस्वी को रांची में हड़ताल रखा गया। हजारीबाग एवं पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 120 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड विषयक समिति कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए जो है, केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था, ये सही है। इस समिति के संयोजक BS लाली संयुक्त सचिव केंद्रीय गृह मंत्रालय थे, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। सी है, इस समिति में झारखंड आंदोलन से जुड़े 16 प्रतिनिधि, 4 पदाधिकारी और 4 विशेषज्ञ शामिल थे, ये भी सही है। इस समिति द्वारा अलग झारखंड राज्य के निर्माण की सिफारिश की गई थी, ये ऑप्शन गलत है। तो 120 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड विषयक समिति द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1970 ईस्वी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। सिंहभूम के सिंह वंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 122 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है असत्य है, यानी सिंह वंश के दूसरी शाखा की स्थापना मान सिंह ने की थी, ये ऑप्शन गलत है। सिंह वंश के 2 शाखाओं ने शासन के द्वितीय शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह ने की थी। इस वंश का पारिवारिक इतिहास ग्रंथ वंश प्रभा था, और बाकी सभी ऑप्शन जो है सही है, इसे आप लोग देख लेंगे। तो इसका जो है असत्य कथन था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। कोल विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 123 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये जो है असत्य है। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट रफसेज था, ये गलत है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट कैप्टन विल्किंसन था। कैप्टन विल्किंसन झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक था, और बाकी सभी ऑप्शन सही है। कोल विद्रोह के दमन विल्किंसन ने किया, ये सही है। कोल विद्रोह के फलस्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ, ये भी सही है। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी कंपनी द्वारा रेगुलेशन 13 बनाया गया। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी कंपनी द्वारा रेगुलेशन 13 बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि असत्य पूछा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1895 ईस्वी को बिरसा मुंडा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1930 ईस्वी को यानी 1930 को छोटानागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष ठेबले उरांव और सचिव पॉल दयाल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 126 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 1967 ईस्वी। नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी नरसिंह धाम मेला। नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन है। झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय सैनिक मार्शियल नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पैका नृत्य। पैका नृत्य झारखंड में एक लोकप्रिय मार्शियल नृत्य है, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट 129 नंबर क्वेश्चन। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की निम्न जनजाति को दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 129 का ए, यानी संथाल जनजाति में स्क्रॉल चित्रकला का दूसरा नाम है पैतकर। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड के सबर जनजाति को दिया जाता है। 129 का सही आंसर ऑप्शन नंबर
सॉरी, स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय जो है झारखंड के संथाल जनजाति को दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है 130 का ऑप्शन नंबर सी यानी आदिंग। हो जनजाति का सबसे बड़ा देवता सिंहबोंगा है। इनके धार्मिक अनुष्ठान का कार्य देवरी द्वारा संपन्न कराया जाता है। हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों के पूजा स्थल आदिंग कहलाता है। नेक्स्ट है 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। माल पहाड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सभी कथन सत्य है। यह झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है, ये सही है। प्रजातीय दृष्टि से इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में रखा जाता है, यह भी सही है। माल पहाड़िया के एक उपवर्ग के रूप में कुमार भाग पहाड़िया को माना जाता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात कोल जनजाति को जो है झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है। कोल जनजाति की झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। इनकी पुश्तैनी पेशा लोहा गलाना था। इनकी भाषा को कोल भाषा कहा जाता है। इनमें वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। इनके समाज का प्रधान मांझी कहलाता है। 133 निम्न में से कौन मुंडाओं के आखेट विषयक लोकगीत हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जापी। मुंडा जनजाति के लोकगीत जापी यानी शिकार संबंधी लोकगीत है। जदूर सरहुल बाहा पर्व से संबंधित लोकगीत है। गेना और जदूर जदूर लोकगीत के पूरक है। अडंदी विवाह संबंधी लोकगीत है। जरगा कर्मा। तो 135 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 135 निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है 134 ऑप्शन नंबर डी जो है असत्य है, यानी पैटकर चित्रकला की शुरुआत संथाल जनजाति द्वारा की गई थी, ये ऑप्शन गलत है। 34 पैटकर चित्रकला की शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई थी। इसे भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है। सॉरी 129 यानी 129 प्रश्न में मैंने स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय संथाल जनजाति को दिया गया है, ये बता दिया था। इसका सही आंसर होगा स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय जो है संथाल जनजाति को नहीं दिया जाता है बल्कि सबर जनजाति को दिया जाता है। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। 129 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी 129 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैंने ये बता दिया है, सॉरी। तो स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड के सबर जनजाति को दिया जाता है। 129 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ 134 में देखते हैं पैटकर चित्रकला की शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई थी। तो 134 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है यह पैटकर चित्रकला जो है संथाल जनजाति द्वारा नहीं बल्कि सबर जनजाति द्वारा की गई थी। तो ये जो है ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है? तो इसका जो सही आंसर है 135 का ऑप्शन नंबर बी यानी जनी शिकार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़म वाक आतो की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात आर कारटायर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण काना किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी भोगला सोरेन। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 138 का ऑप्शन नंबर डी यानी देवघर को। देवघर को प्राचीन काल में हरित किवाना नाम से जाना जाता था। बाबा नगरी के नाम से मशहूर देवघर में वैद्यनाथ मंदिर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन। कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्रतापपुर में। कुंदा मेला चतरा जिले के प्रतापपुर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन। रोहिलो का किला कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरैया हाट दुमका में। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा 140 का जो है हम लोग डिटेल्स देखते हैं। रोहिलो का किला अलीनगर जपला पलामू में स्थित है। त्रिभुजाकार आकृति वाले इस किले का निर्माण रोहिला सरदार मुजफ्फर खां द्वारा करवाया गया था। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
लक्ष्मी लाडली योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया, कब किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2011 ईस्वी को। सॉरी, इसमें जो है प्रिंट थोड़ा PDF में थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है, जोहार का विस्तारित रूप है, तो जोहार का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी चंचला कुमारी तीरंदाजी। तो चंचला कुमारी जो है कुश्ती से संबंधित है। चंचला कुमारी सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली झारखंड की पहली खिलाड़ी है। ये तीरंदाज नहीं है, बल्कि इसका संबंध जो है कुश्ती से है, और बाकी सभी ऑप्शन सही है, इसे आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144, बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1895 ईस्वी को सर्वप्रथम बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है 145, सिनगी दई व कैली दई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है 145 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी कथन सत्य है। देखते हैं कैसे। झारखंड में आग्नेय भाषा परिवार में दई का अर्थ दीदी होता है, यह भी सही है। उरांव समुदाय की इन 2 महिलाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध रोहतासगढ़ किले पर कब्जे को लेकर में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था, ये सही है। इनके नेतृत्व में महिलाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध में पुरुष वेश धारण कर पराक्रम दिखाया, जिसकी याद में आज भी प्रत्येक 12 वर्ष पर जंगी शिकार का आयोजन किया जाता है, ये भी सही है। तो ए, बी, सी सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला निवासी केदारनाथ साहू निम्न में से किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात छऊ नृत्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वप्निल पांडे। स्वप्निल पांडे द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा 148 में है, इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी? तो 148 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। तो ये जो है 1981 में की गई थी। और बाकी सभी को देख लेते हैं। झारखंड विश्वविद्यालय रांची 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में 1992 में। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय दुमका में 1992 ईस्वी में स्थापित किया गया। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू में है, जो 2009 में स्थापित किया गया। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में, जो 2009 ईस्वी में स्थापित हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राम्बे रांची में है, जो 2009 में स्थापित हुआ। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय खूंटी में है, जो 2016 में स्थापित हुआ। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, जो 2017 में स्थापित हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में है, जो 2017 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, विवेकानंद झा के द्वारा लिखी गई पुस्तक द पीपुल्स लीडर झारखंड के किस राजनीति की जीवनी है? तो 149 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सरयू राय का। द पीपुल्स लीडर विवेकानंद झा द्वारा लिखित सरयू राय की जीवनी है। सरयू राय वर्तमान में जमशेदपुर पूर्वी से विधानसभा सदस्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150, नीति आयोग के अनुसार झारखंड के सबसे गरीब 5 जिले कौन कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी चतरा, दुमका, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम एवं पाकुड़। ये 5 जिले जो हैं नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के सबसे गरीब जिले हैं। तो आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।